यार ये इन्वेस्टिंग क्या है और इन्वेस्टिंग करना क्यों ज़रूरी है, जानते हैं आज की वीडियो में। इन्वेस्टिंग यानी निवेश करना। अब इन्वेस्टमेंट अच्छी हो सकती है या बुरी हो सकती है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अब भैया 14 लाख की गाड़ी तुम ले लो और 14 लाख की गाड़ी में निकले हो शेयर सपाटे करने, तो मान के चलो कि भैया वो 14 लाख की गाड़ी 1-2 साल बाद 10 लाख की बचेगी, तो भैया 4 लाख का चूना लग गया उल्टा। ठीक है, तो इसे तो बिल्कुल भी आप अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं कहोगे। ठीक है, इसलिए इन्वेस्टमेंट को मैं दो प्रकार से समझता हूँ कि एक तो आपकी होती है फिजिकल इन्वेस्टमेंट, एक होती है आपकी वर्चुअल इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट वो जो आपको रिटर्न ला के दे। ठीक है, अगर आपने इन्वेस्ट किया है एक स्कूल बस में, कि आपने स्कूल बस खरीद ली या आपने एक कार खरीदी है जो कि भाड़े पे चलती है या मतलब कुछ भी बुकिंग पे चलती है, शादियों में चलती है और आपको कमा के दे रही है, समय के साथ उसकी कीमत भले ही घट रही है लेकिन वो उससे ज़्यादा आपको रिटर्न दे रही है। अब हम इन्वेस्टमेंट को दो तरीके से समझ सकते हैं, एक हो गई आपकी फिजिकल इन्वेस्टमेंट, एक हो गई आपकी वर्चुअल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिजिकल में आपका आ गया घर, आपकी कार। हाँ, ये वो वाली कार नहीं है कि जो 14 लाख की आई थी और 4 लाख का नुकसान करके गई थी। ये वो वाली कार है जो 14 लाख की आई है लेकिन ये शादी ब्याह में चलती है, ये बुकिंग्स में जाती है, तो ये जो 14 लाख हैं वो भले ही घट रहे हैं लेकिन ये आपको हर दिन रिटर्न दे रही है, कमा के दे रही है। अगर आप इसमें पेट्रोल 500 का डला रहे हो तो ये आपको 1500 रुपये कमा के दे रही है, तो शायद ये आपकी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। साथ ही आपकी स्कूल बसेस में अगर आपने इन्वेस्ट करा तो ठीक है, ये वाहन भी बच्चों को छोड़ रहे हैं, स्कूल से ला रहे हैं, तो ये आपको कमा के दे रहे हैं। बाकी आपने अगर एक घर खरीदा तो वो एक तो आप उसको अगर रेंट पे लगाते हो तो वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है कि आपको रेंट से भी पैसा आ रहा है और साथ ही आपकी ज़मीन की और घर की कीमत भी बढ़ रही है, तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं मान सकते हैं हम। अब हम आए अगर वर्चुअल इन्वेस्टमेंट पे, तो वर्चुअल हो गई आपकी कि आपने स्टॉक्स में या फिर कहीं पर भी आपने इन्वेस्ट करा है ना। वर्चुअल मतलब वो आपके हाथ में नहीं है, आपने IPOs में पैसा लगा दिया, आपने किसी स्टॉक्स को ख़रीद लिया, आप ट्रेडिंग वगैरह भी कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मतलब इतना ज़्यादा स्टॉक मार्केट का आजकल तो ट्रेंड है कि आप कहीं पर भी देखो, आप YouTube के अंदर एक से एक अच्छे ट्यूटर्स जो कि पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं स्टॉक मार्केट को, देख सकते हो। मतलब बहुत नॉलेज है स्टॉक मार्केट की। ठीक है, साथ ही अगर आप देखो कि स्टॉक मार्केट के अगर आप पुराने एग्जाम्पल्स उठाओ कि आज से 10-12 साल पहले है ना नेटफ्लिक्स था मतलब हम देखते नहीं थे, क्योंकि अभी ये OTT प्लेटफॉर्म्स हम देखने लगे। ये नेटफ्लिक्स था, हमारे किसान भाई जो आइसर ट्रैक्टर वगैरह या महिंद्रा यूज़ करते हैं, सारे कंपनीज़ हैं जो कि लिस्टेड थी पहले से ही स्टॉक मार्केट में। आज से 10-12 साल पहले अगर किसी ने भी नेटफ्लिक्स के अंदर 80,000 रुपये का निवेश किया होता, उसके शेयर्स खरीदे होते, तो आज उनकी कीमत पता कितनी होती? आज उनकी कीमत होती 38 से 40 लाख रुपए, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है ना। हमारे किसान भाई आइसर ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं, महिंद्रा और बहुत से ट्रैक्टर की कंपनीज़ हैं जो कि वो यूज़ करते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। अगर हम आइसर ट्रैक्टर की बात करें तो आज से अगर 10 साल पहले किसी किसान भाई ने या किसी ने भी आइसर मोटर्स में 20,000 रुपये लगाकर उसके शेयर्स खरीदे होते, तो आज उनकी कीमत होती लगभग 40 लाख रुपए। तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा है कि आखिर इतना ज़्यादा उछाल स्टॉक मार्केट में कैसे आया और क्यों आया। इसलिए कहते हैं कि ये इन्वेस्टिंग समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्वेस्टिंग में बहुत पावर है। साथ ही इन्वेस्टिंग क्यों करना ज़रूरी है इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब सवाल आता है कि इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है। भैया बहुत ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट। है, इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो तुम्हारा बंटाधार हो जाएगा। ठीक है, मतलब ज़रूरी है यार, फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हर इंसान सोचता है कि भैया फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए समय रहते, लेकिन वो कैसे मिलेगी? वो ऐसे मिलेगी कि आप हर दिन पैसे खर्च कर रहे हो, हर दिन कहीं ना कहीं आपकी ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, आपको नए फ़ोन लेने हैं और 100 तमाम चीज़ें लेनी हैं, लेकिन आप कमा उतना ही रहे हो। अब आप ऐसे में सीखोगे नहीं, इन्वेस्ट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? सेविंग्स अकाउंट में रुपए पड़ा है, ठीक है, सेविंग्स अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 2-2.5% का। अब 1 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में पड़े हैं, 1 साल बाद वो हो गए 1,02,500 रुपये। ठीक है, मतलब 1,02,000 रुपये हो गए मोटा मोटा। ठीक है, और आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है 7% की दर से। अब भैया 1 लाख रुपए खाते में है, 1 साल बाद मुझे खर्च करने की ज़रूरत है 1,07,000, है ना, और सेविंग अकाउंट में से भी मुझे 2-2.5 रुपये मिल गए, तो भैया जो 5,500 हैं वो तो कहीं ना कहीं जेब से ही मतलब जा रहे हैं ना, वो तो ख़त्म होते जा रहे हैं। हमारे पैसे की वैल्यू तो गिर ही रही है ना, तो ऐसे में कमाया कैसे जाए। अब आती है FD की बात।
हम कहते हैं कि भैया फिक्स डिपॉजिट कर देंगे, ये कर देंगे। तो आप ये बताओ, एफडी में तो आपको 5 से 6% का रिटर्न मिलेगा, लेकिन आपकी इन्फ्लेशन फिर भी 7% के दर से बढ़ रही है। तो ऐसे में आप क्या सेव करोगे और कैसे आगे का सोचोगे और कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम को पा पाओगे? ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान नहीं है, इसलिए ज़रूरी है कि आप इन्वेस्टिंग सीखें। ये आपके जितने भी शेयर्स हैं, अडानी पोर्ट्स हो गए, आपके रिलायंस हो गया, आइसर मोटर्स का मैंने एग्जाम्पल दिया, नेटफ्लिक्स का दिया, ये सब इतनी तेज़ी से बढ़े हैं। इधर पर अगर पैसा किसी ने भी इन्वेस्ट करा होता और समझा होता कि आने वाले समय में इन्वेस्टिंग का क्या स्कोप होने वाला है, तो शायद आज कमाल हो जाता, है ना। क्योंकि अभी लॉकडाउन के टाइम पे भी मार्केट नीचे गया, लेकिन उसने वापस बूम करा। इसका मतलब ये है कि कंपनीज़ भी चाहती हैं कि वो ग्रो करें और उनके साथ आपका पैसा भी ग्रो करे। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया नेटफ्लिक्स का, आइसर मोटर्स का, और ऐसे कितने ही एग्जाम्पल्स हैं जो इन 10 सालों में बहुत तरीके से बूम करे हैं। बहुत से स्टॉक्स हैं, तो इसलिए ये स्टॉक की नॉलेज और ये मार्केट, शेयर मार्केट की नॉलेज आज के समय में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। और यार ना, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये बेल आइकन को क्लिक कर लो, क्योंकि अब अगली वीडियोस जो हैं इस पर हम डिस्कस करेंगे। यार ये जो फंडामेंटल हैं, टेक्निकल हैं, इन्हें सबको समझने की ज़रूरत है, जिससे हम समझ पाएँ कि हमें शेयर्स कैसे खरीदने हैं, डीमैट अकाउंट कैसे बनाना है, ये सारी बातें। ठीक है, तो मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।